ज़िंदगी की भाग-दौड़ में हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि कभी-कभी हमें ब्रेक चाहिए होता है। कभी-कभी दिल करता है कि किसी ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे सुकून हो, कोई टेंशन ना हो और अल्लाह की दी हुई इस खूबसूरत दुनिया को डिस्कवर करें और एंजॉय करें। तो चलिए हमारे साथ एक ऐसे सफ़र पे जो हमने रिसेंटली किया था। ये सफ़र हमारा कराची से शुरू हुआ, इस्लामाबाद होते हुए नारान और नारान से गिलगित और हुंज़ा तक चला। वैसे तो आप कराची से गिलगित बाय एयर भी जा सकते हैं और चाहें तो इस्लामाबाद के थ्रू भी बाय एयर जा सकते हैं, बट वी चोज़ टू डिस्कवर द ब्यूटीफुल सीनरीज बाय कार। सो लेट दिस जर्नी बिगिन। लंबे सफ़र पे खाना हमेशा ऐसा लें जो आप चलते फिरते खा सकें, इसकी वजह से आपको रुकना ना पड़े। लाइक आई हैव टेकन पास्ता, बर्गर और इसी तरह से आप रोल, पराठे, चिकन पीसेस, नगेट्स या और ड्राई आइटम्स ले सकते हैं। कराची से इस्लामाबाद आपको 16 से 18 घंटे लग जाते हैं, सो इट्स बेस्ट कि आप कहीं पे रेस्ट लें। हमने भी रेस्ट लिया और अगले दिन सुबह फ्रेश होके दोबारा सफ़र पे निकले। क्या खाना है? सो फाइनली आज 10 घंटे की ड्राइव के बाद हम इस्लामाबाद पहुंच गए। और इतने लंबे सफ़र के बाद अगर आपको एक रूम अच्छा मिल जाए तो आपकी सारी थकावट उतर जाती है। सो टुडे वी आर हेडिंग फॉर नारान और यहाँ की रोड कंडीशंस बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप अपनी कार लेके इजीली जा सकते हैं। बस एक दो पॉइंट्स पे आपको रोड थोड़ी सी ख़राब मिलेगी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, अदरवाइज़ सी पैक का रूट है, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है और टनल्स आपको जगह जगह नज़र आएंगी जिससे आपका डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। तो कलर देखो। वी केम हेयर इन द एंड ऑफ मे और आप देख सकते हैं जगह जगह पे इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जो लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड पे आ गए हैं। आज हम सैफल मलूक की तरफ जा रहे हैं और रोड आगे बंद है, ग्लेशियर्स गिरे हुए हैं और उनको क्लियर होने में बहुत टाइम लगेगा। जीप्स यहाँ पे आके रुक रही हैं और आगे हमें वॉक करके जाना पड़ेगा। 1.5 घंटे का सफ़र है जो हमें पैदल जाके करना पड़ेगा।
और ये सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये पूरा क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा, उसके बाद लेक आएगी। सो हियर वी आर एट लेक सैफ अल मलूक। हमें वॉक करनी पड़ी और आगे जाके हमें घोड़े मिल गए जिस पे चढ़ के हम यहाँ तक आए हैं, वरना यहाँ पे आना इम्पॉसिबल था। बहुत ही लंबा सफ़र था और रास्ता बहुत ख़राब था। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, इसको टाइम लगेगा मेल्ट होने में। आई थिंक 1 महीने में रास्ते खुल जाएंगे और उसके बाद टूरिस्ट यहाँ पे आ सकेंगे। और ये सेंटर में लेक है जो पूरी बर्फ़ से जमी हुई है और उस तरफ भी आपको लोग नज़र आ रहे हैं जो वहाँ तक गए हैं। हम वहाँ तक नहीं जा रहे, 1 घंटे में हम वापस हो रहे हैं। तो अब नारान से हमें जाना था गिलगित। यहाँ से आप बाबूसर टॉप के थ्रू चिलास जाते हैं और वहाँ से आगे गिलगित, लेकिन ये रास्ता बंद था बिकॉज़ हम ऑफ सीज़न गए थे। सो वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स मानसैरा। वहाँ से हम जाएंगे बिशाम, वहाँ पे नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे हम निकलेंगे गिलगित के लिए। बाबूसर के थ्रू हमें 6 घंटे लगते, लेकिन अब हमें लगेंगे 16 से 18 घंटे। यहाँ 2 जगह डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से आपको 3-4 घंटे बिल्कुल तबाह हाल रोड मिलेगी। तो अगर आप बाय रोड यहाँ से आने का सोच रहे हैं तो दोबारा सोच लें। आई वुडेंट एडवाइस एनीबडी टू कम फ्रॉम दिस रोड। अभी हम गिलगित में हैं और यहाँ से हम जाएंगे हुंजा की तरफ। हुंजा पहुँचते ही आपको बहुत रिच कल्चर मिलता है देखने को। जगह जगह पे आपको हैंडीक्राफ्ट्स नज़र आएंगे, वॉल हैंगिंग्स नज़र आएंगी, इनकी टोपियाँ नज़र आएंगी। यहाँ से आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अताबाद लेक। और ये सारा सी पैक का रूट है जहाँ पे आपको खूबसूरत रोड और ख़ूबसूरत टनल्स मिलेंगी और ये रास्ता जाता है खुंजराब पास तक। अताबाद से अगर आगे आप डिस्कवर करना चाहते हैं तो देयर हुसैनी ब्रिज, गुलमेत, ओंद्रा पोएगा और इसी तरह के दूसरे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं।
हुंज़ा आएँ और यहाँ के ट्रेडिशनल खाने ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गिलगित में रह के बहुत कुछ है डिस्कवर करने को। यू कैन गो टू गिज़र, नलतर वैली, खलती लेक और इसी तरह के दूसरे स्पॉट्स आप विज़िट कर सकते हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर जर्नी। हम वापसी के सफ़र के लिए निकले हैं। सफ़र तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप जो अपने साथ मेमोरीज़ लेके जाते हैं, खूबसूरत यादें लेके जाते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहती हैं। तो ज़रूर निकलें ऐसे सफ़र पे और डिस्कवर करें अपने आप को, इस कायनात को। अल्लाह ने ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, इस खूबसूरती को देखें और शुक्र अदा करें। ये हमारा मुल्क है, हमें अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए इसको साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत रखना है।